गोविंदराव दाभोलकर जब शिरडी पहुंचे तो पहले ही दिन उनकी बाला साहेब से बहस हो गई। बहस का विषय था गुरु की आवश्यकता क्यों। दोनों में बहस होते होते काफी समय बीत गया, लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं निकला। आखिर दोनों को ही यह बहस बंद कर देनी पड़ी। इसका निष्कर्ष केवल इतना निकला कि व्यर्थ के विवाद से मन अशांत हो जाता है। विवाद की जड़ अहम भाव है। यदि बुद्धि व अहम न हो तो किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न ही न हो। गोविंदराव दाभोलकर को हेमांड पंत की उपाधि साईं बाबा ने दी थी। बहस के बाद जब दाभोलकर अन्य लोगों के साथ मस्जिद पहुंचे तो साईं बाबा ने काका साहब को संबोधित कर पूछा कि साठेवाड़ा में क्या हो रहा था, बहस किस बात पर हो रही थी। फिर बाबा ने दाभोलकर की ओर देखते हुए कहा कि इन हेमांड पंत ने क्या कहा। जब दाभोलकर ने ऐसा सुना तो उन्हें घोर अचंभा हुआ कि साठेवाड़ा और मस्जिद में तो पर्याप्त फासला है, फिर साईं बाबा को इस विवाद के बारे में कैसे पता चला। अवश्य ही साईं बाबा अंतर्यामी हैं। फिर दाभोलकर विचार करने लगे कि बाबा ने उन्हें हेमांड पंत क्यों कहा। हेमांड पंत तो हेमाद्री पंत का विकृत रूप अप्रभंश है। हेमाद्री पंत तो देवगिरी के यदुवंशी राजा महादेव व रामदेव के सुप्रसिद्ध मंत्री थे। वे बड़े विद्वान थे और आध्यात्मिक विषयक चतुर्वर्ग चिंतामणि की रचना उन्होंने ही की थी। राज प्रशंसित रचना भी उन्हीं की है। बही खाता पद्धति का आविष्कार भी उन्होंने ही किया था। कहाँ इतने बड़े विद्वान और कहाँ मैं मूढ़मती। फिर बाबा ने मुझे हेमांड पंत क्यों कहा, इस उपाधि से विभूषित करने का अर्थ क्या है। कहीं बाबा ने मेरे अहम पर व्यंग तो नहीं किया अथवा मेरे वाक चातुर्य की प्रशंसा तो नहीं की। वस्तुतः साईं बाबा ने दाभोलकर को हेमांड पंत की जो उपाधि दी वे अर्थपूर्ण थी, क्योंकि बाद में दाभोलकर ने साईं बाबा संस्थान का न केवल हिसाब किताब रखा बल्कि श्री साईं सच्चरित्र जैसे ग्रंथ की रचना भी की थी। इस चरित्र ग्रंथ में आध्यात्मिक विषयों का सुंदर ढंग से विवेचन किया गया है।